मंत्री यतीश्वरानंद ने प्रदेश की चीनी मिलों को अल्टीमेटम दिया है। गन्ना विकास मंत्री चीनी मिलों के अल्टीमेटम देते हुए कहा कि जब तक किसानों की पेराई खत्म नहीं हो जाएगी तब तक कोई भी मिल बंद नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अगर गन्ना किसानों की समय समय पर समस्या दूर नहीं की गई या फिर अन्य प्रकार की समस्याएं किसानों के सामने आई तो चीनी मिलों पर कार्रवाई की जाएगी। स्वामी यतीश्वरानंद ने खुले तौर पर चीनी मिलों को चेतावनी दी है। उन्होंने आगे कहा कि अगर किसानों के साथ में धोखाधड़ी या फिर उनकी समस्या का निदान नहीं किया जाता है तो चीनी मिलों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों की फसल जब तक पेराई पूर्ण नहीं हो जाती तब तक चीनी मिलों को बंद नहीं किया जाएगा। सरकार की कोशिश रहेगी कि किसानों के प्रति सजग रहे और उनकी जो भी समय समय पर समस्या सामने आती है उसका समाधान होता रहे। वहीं किसान नेता जगदेव सिंह का कहना है कि अगर फैक्ट्री प्राइवेट मोड पर आ जाती है तो ये फैक्ट्री में किसानों का 50% का शेयर है। जब तक किसानों से नहीं पूछा जाएगा जब तक हम फैक्ट्री को प्राइवेट मोड पर नहीं जाने देंगे। किसानों का ये भी कहना है कि यह चीनी मिल दो प्रदेशों के बीच में है, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश दोनों राज्य से इसका संशोधन नहीं हो रहा है तो इसको सेंट्रल गवर्नमेंट को सौंप दिया जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि हमने नैनीताल हाई कोर्ट में भी केस लड़ रहे हैं और अगर हमारे पक्ष में नैनीताल हाई कोर्ट से निर्णय नहीं आता है तो हम सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे। हमारे क्षेत्र के विधायक श्री बहुगुणा जी ने हमारे खटीमा के विधायक जी का लगातार प्रयास था कि सितारगंज शुगर मिल को चलाया जाए। सरकार ने निर्णय लिया माननीय तीरथ सिंह रावत जी ने कि हम पीपी मोड पर सितारगंज शुगर मिल चलाएंगे और आने वाले 30 तारीख को इसमें टेंडर डालेंगे। उसमें जितनी भी पार्टी आएगी जो भी उसमें टेंडर डालने में सफल होगा, जो भी ज़्यादा रेट पर टेंडर डालेगा ये सितारगंज शुगर मिल वो चलाएगा। और मैं समझता हूँ इस शुगर मिल के चलने से खटीमा नानक मत्ता हमारा सितारगंज लाखों किसानों को इसका लाभ मिलेगा। और ये बात फिर मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार ने शुगर मिल को चलाने का निर्णय ले लिया और हमारे और मैं समझता हूँ जो माननीय मोदी जी का नारा है, हमारे प्रधानमंत्री जी का, किसानों की फसल को 2 गुना करना है, उसके लिए यह कदम बहुत सराहनीय कदम है। और निश्चित रूप से हमारे जो किसान भाई हैं इस क्षेत्र के उसमें खुशी की लहर है। जहाँ भी हम जा रहे हैं किसको पता चल रहा है कि सरकार सितारगंज शुगर मिल को चला रही है। सब माननीय सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे सांसद माननीय अजय भट्ट जी का, भाई सौरभ जी का, धामी जी का, सब लोग बड़ा धन्यवाद कर रहे हैं। सब में खुशी की लहर। सर एक दो प्रश्न हैं। राज्य में बेरोजगारी दर 6 गुना बढ़ गई है, ये रिपोर्ट आई है। जैसे आप जो है 2017 में सत्ता में आए थे, 2016 से राज्य में उत्तराखंड पीसीएस की परीक्षा तक नहीं कराई गई, 5 साल हो गए हैं। और दूसरा जो है जिले में तमाम पोस्टें खाली पड़ी हैं। तहसीलदार जिले में हमारे उधम सिंह नगर में 9 तहसीलों में सिर्फ 2 तहसीलों में तहसीलदार है, बकाया सारे पद खाली पड़े हैं, जिससे विकास कार्य दुनियादारी दूसरे सब रुके हुए हैं। तो उत्तराखंड सरकार पीसीएस की परीक्षा जैसे परीक्षाएं क्यों नहीं करा रही? वास्तव में ये समस्या है। उत्तराखंड के अंदर एक तहसीलदार के पास 2 तहसीलों का काम देखते हैं, तहसीलदार 2 तहसील देखता है। लेकिन मैं समझता हूँ आने वाले बहुत जल्दी समय में इन सब चीज़ों का समाधान सरकार करेगी। चुनाव से पहले क्या लोक सेवा आयोग प्राथमिक परीक्षा कराएगा या पीसीएस की अगर निकालेगा विज्ञप्ति नहीं निकाल पाएगा? मैं समझता हूँ जितने भी हमारे मंत्री हैं उन्होंने अपने सभी अधिकारियों को डिपार्टमेंट के आदेश दिया कितनी नियुक्ति किस विभाग के अंदर खाली है उनको तत्काल बताया जाए और उसमें काम किया जाए। चीनी मिल के 45 कर्मचारी हैं जिनको यहाँ जीआरएस उन्होंने नहीं लिया और वो कोर्ट चले गए कि उनकी जो सेवा काल है वो 6 से लेकर के 30 वर्ष तक का खाली है। उन लोगों का जैसे कहना था कि हम लोगों को समायोजित किया जाना चाहिए था, तो अभी भी वो मामला पेंडिंग है ना। उनको नहीं, वो कुछ समस्या भी मेरे सामने आई है। हम सब आपस में बैठ मिलकर उसका
समाधान करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है वो शुगर मिल चलाने में हमारा सहयोग करेंगे। गन्ना समिति क्या यहाँ की बंद होने जा रही है? यहाँ के कर्मचारियों को फिर वेतन वेतन नहीं मिल रहा? गन्ना समिति ये संज्ञान में आई है कि यहाँ की जो गन्ना समिति है उनके हालात बहुत ख़राब हैं। हम जल्दी उनका सुधारने का काम करेंगे।